बच्चों, अभी पिछले 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग क्या है। उसके बाद पढ़े थे कि राजनीतिक दल क्या होता है। हाँ, अब हम आते हैं फिर वहीं पर जहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था। और गांव में जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पहले 2 दिन भी हम कई बार बताए थे कि गांव में चौपाल लगी हुई है और राजनीतिक चीज़ों के बारे में काकी चीज़ों के बारे में काकी जो है सबको, गांव के लोगों को बता रही हैं। तो क्या होता है, एक दिन जो राम रतन है, सबनम है, राजू है, मीरा है, कई सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे सवाल लोग पूछते हैं वैसे वैसे उसका जवाब काकी देती हैं। अब राम रतन पूछ रहा है कि काकी, ये मीडिया क्या होती है। काकी, मीडिया क्या होती है। आप लोगों ने भी मीडिया के बारे में सुना होगा, कई जगह सुने होंगे, पेपर वगैरह में भी पढ़े होंगे कि मीडिया क्या होती है। तो काकी कहती हैं, राम रतन तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तुमको याद है कल भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। तो राम रतन ने कहा कि हाँ दादी, कल भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, और मैच जब इंडिया जीत गई तो तुम लोगों ने पटाखे छोड़े और गांव में क्या किया, मिठाइयाँ भी बांटी। तो राम रतन कहता है, हाँ काकी, मैं भी मैच के बारे में रेडियो में सुन रहा था। तो दादी काकी कहती हैं, यही रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और पत्र पत्रिकाएं, मतलब जितने भी संचार के माध्यम है, यही सब मीडिया कहलाती हैं। इसमें क्या क्या आता है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र और पत्रिकाएं, ये सभी मीडिया के अंतर्गत आती है। ये संचार माध्यम ही एक तरह से क्या है, मीडिया है, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, एक चीज़ और हम आप लोग को बता रहे हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, ये सभी लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। और विधायिका विधायिका के अंतर्गत आती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा। और न्यायपालिका न्यायपालिका तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। न्यायपालिका में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्टेज वगैरह बने हैं वे सभी न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें एक चीज़ और है, लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। और यही चीज़ दादी भी काकी बता रही हैं कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया जो है लैटिन भाषा के मीडियम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूहों तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचाई जाती है तो उसे संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। जब कोई सूचना संचार माध्यम के द्वारा जन समूहों तक पहुंचाई जाती है तो उसे मीडिया हम कहते हैं। और संचार माध्यम क्या है, जैसे दादी ने बताया, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, जितनी भी चीज़ें हैं। और आज के डेट में मोबाइल भी सूचना का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब क्या है, ये सोशल नेटवर्क आज के टाइम में हो गए हैं संचार माध्यम का। तो एक तरह से इसको भी, फेसबुक वगैरह को भी हम मीडिया के अंतर्गत ही आएंगे, इसको भी हम लोग एक मीडिया भी मान सकते हैं। दादी कहती हैं कि कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर गांव में एक गुरहु काका थे। कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर एक गांव है, उसमें एक गुरहु काका नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पेंशन कई महीने से क्या हो गई थी, रुक गई थी। तो उन्होंने शहर में जाकर क्या किया कि पेपर में इसकी सूचना डलवाई। जब पेपर में ये सूचना पड़ी तो पूरे विभाग में खलबली मच गई कि ऐसा कैसे हुआ। तो विभाग ने क्या किया कि उनको एक पत्र लिखा और कहा कि हमसे गलती हो गई है और आप आकर विभाग के माध्यम से अपनी सारी पेंशन की राशि जो आपको नहीं दी गई आप आकर ले सकती हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ और है, लोकतंत्र में सरकार मीडिया के द्वारा अपने विचारों को प्रचार प्रसार करती है और इनके द्वारा जनसमूह को, मतलब जो जनता है, उनको प्रभावित करने का भी कार्य करती है और अपने नीतियों के द्वारा हम लोगों को वो प्रभावित करती है। संचार माध्यम यानी मीडिया ही वो साधन है जिसके द्वारा सरकार की सूचनाएं हम लोगों के पास तक आ सकती हैं। अब कहते हैं राम रतन, यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा वोट नहीं देगी और इसके फैसला भी हम मीडिया के द्वारा ही कर सकते हैं कि सरकार हमारे विचारों के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं, या अपने विचार हम पर
थोप रही है। इन सारी बातों की सूचना हमको मीडिया के द्वारा ही मिलती है। अब राम रतन कहते हैं, अच्छा काकी, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। तो काकी कहती हैं, अरे राम रतन, तुमको तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। बच्चों, आपको याद है जब पहले दिन हम पढ़ा रहे थे तो उस दिन कहा था कि अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। सारी बातें सुनने के बाद राम रतन को भी ये बात समझ में आ गई कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों का शासन है। बच्चों, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।